हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति से जुड़े कुल 40 विविध प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बाकी के वीडियो हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्ले लिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति की तुलना वह संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद क्या है? तो यह संविधान में प्रारंभ से ही है। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। और देखिए, ये जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 है, यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह बात कही गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो वह राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन सी। ठीक, वह राज्यसभा का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक ना। उपराष्ट्रपति की पद की अर्हता यानी कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए क्या क्या होनी चाहिए? तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो। ठीक, और वह उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की हो, और वह राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा का सदस्य हो। तो हमारा ऑप्शन सी यही गलत है। ठीक ना, वह राज्यसभा का सदस्य हो यह जरूरी नहीं है, वह सिर्फ राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या है? तो उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन डी कि उपराष्ट्रपति सांसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सदस्य अध्यक्ष होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ यह भी बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? देखिए, उपराष्ट्रपति पद की निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति पद के लिए भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, मतलब अधिकतम आयु सीमा, और उपराष्ट्रपति के लिए भी कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है, और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए भी यही समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है?
तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है, ठीक ना। मतलब 20 सदस्य कम से कम प्रस्तावक के रूप में हो और तथा 20 सदस्य अनुमोदक के रूप में हो, ठीक ना, यानी समर्थक के रूप में हो। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होंगे तथा 20 अनुमोदक के रूप में। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा, 20, यानी 20 अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है। तो देखिए, नामांकन के समय जमानत राशि के तौर पर उपराष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमा करने होते हैं और राष्ट्रपति को भी 15,000 रुपये ही जमा करने होते हैं। नामांकन के समय जमानत राशि के तौर पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को 15,000 रुपये ही जमा करने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो कुछ भी नहीं, ठीक। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय तय करता है, ठीक ना। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसको कौन देखते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही सदन के सदस्य भाग लेते हैं, मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल चुनता है, ठीक। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, तो संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई उपराष्ट्रपति हैं, अगर उनकी कार्यावधि समाप्त हो जाती है, 5 वर्ष की कार्यावधि समाप्त हो जाती है, तो अगले 60 दिनों के अंदर क्या है, दूसरे जो उम्मीदवार होंगे उपराष्ट्रपति के लिए उनका चुनाव कराना अनिवार्य होता है, ठीक। और जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक क्या है, जो ये पूर्व उपराष्ट्रपति वही पद पर आसीन रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। देखिए, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं, तो वे संसद के सदस्य होते हैं, यानी संसद के सदस्य ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है, तो उनकी आयु सीमा 40 वर्ष पूरा होना चाहिए, यही आवश्यक नहीं है, ठीक ना। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई थी, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष की निर्धारित की गई थी। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। किसके तहत, तो अनुच्छेद 66 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है, तो 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक। और यह अवधि संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत निर्धारित की गई है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति की कार्यावधि 5 वर्ष की होगी। यह किसमें है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 63 में। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है, 4 लाख। देखिए दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी वेतन कितनी होती है, तो 4 लाख होती है प्रति माह। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है,
तो लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य, मतलब उपराष्ट्रपति को जितना वेतन मिलता है ना राज्यसभा के सभापति के रूप में, उतना ही वेतन लोकसभा अध्यक्ष को भी मिलता है, मतलब उनको भी 4 लाख प्रति माह मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो उन्हें संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है, यानी संसद के सदस्य होते हैं उनको भी 4 लाख रुपये प्रति माह ही भत्ता प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ठीक, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 67 के अनुसार 67 अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक, और इनको भी क्या है कि 14 दिन पूर्व सूचित करना होगा। जैसे राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है कि हम पर महाभियोग लगाने जा रही हैं, तो उपराष्ट्रपति को भी क्या है कि इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यानी भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वह कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग वह कहीं से भी शुरू किया जा सकता था, ठीक ना, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी, लेकिन उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है, मतलब उनको पद से पदच्युत करने का प्रस्ताव कहाँ पारित होता है? तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है? तो राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। ठीक, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है तो राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार कब संभालते हैं? जब राष्ट्रपति क्या हो? अनुपस्थित हो, या फिर राष्ट्रपति बीमार हो, या फिर अपना कार्य करने में अक्षम हो। ठीक ना, यानी सभी मामले में। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार किन किन मामलों में? तो उपयुक्त सभी मामलों में, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमार हो या फिर अपने कार्य करने में अक्षम ना हो, तो उन सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उस समय क्या होता है कि उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। मतलब जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के जितना ही विशेषाधिकार प्राप्त होता है, प्लस राष्ट्रपति के जितना ही भत्ता यानी वेतन भी मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि राज्यसभा के सभापति हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं, तो उस समय राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा? तो उस समय राज्यसभा का यानी सभापति कौन होता है? तो उस समय राज्यसभा का सभापति उपसभापति होता है। और उपसभापति का चयन कैसे होता है? तो आंतरिक निर्वाचन के द्वारा, यानी संसद अपने आंतरिक निर्वाचन के द्वारा उपसभापति का चयन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो, ठीक ना, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उस समय उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। वो कितने समय तक पद पर कार्यरत रह सकते हैं? तो अधिकतम 6 माह तक। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवाद को निर्वाचन आयोग देखता है, यही कथन असत्य है। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी सभी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग देखता है, तो यही गलत है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। ठीक ना।
हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो एक बार उपराष्ट्रपति बन गए हैं वो दोबारा उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, तो वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, ऐसी बात नहीं लिखी गई है। तो यही असत्य है, यही गलत लिखा है, ठीक ना। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही कथन असत्य है दोस्तों, ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी ये गलत है। नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। देखिए, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ठीक। मतलब जैसे कि देख लीजिए, एक तरफ से 50 मत मिला और दूसरी तरफ से भी 50 मत मिल जाता है, तो निर्णायक मत जो होता है वो उपराष्ट्रपति देते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा में कोई ऐसा मामला आया जिसमें दोनों तरफ से क्या हो कि मामला बराबर हो जाए, दोनों तरफ से मत बराबर हो जाए, तो उस समय निर्णायक मत कौन देते हैं, तो हमारे उपराष्ट्रपति देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो संसद के मनोनीत सदस्य, यानी संसद के जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।